हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का दिन कैसे गया, प्रेडिक्शन क्या रहेगा सोमवार का, और हमने जो प्रेडिक्शन दिया था उसके बारे में रिव्यू लेते हैं। हमने सीधा कहा था कि तीनों ही इंडेक्स साइडवेज रहेंगे, लेकिन अब खुलेंगे। लेकिन जब मार्केट खुला तो निफ्टी जरूर अब खुला था, लेकिन बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी थोड़े नीचे खुल गए, पूरी तरह से अप नहीं खुले, ज़्यादा नहीं, लेकिन 50-50 पॉइंट 25 पॉइंट नीचे खुल गए। लेकिन ये देखने वाली बात थी कि दोनों ही इंडेक्स अब दिखा रहे थे, तीनों ही इंडेक्स, तो दोनों इंडेक्स साइडवेज और डाउन कैसे खुल गए। तो हमने वैसे ही 9:10 में डाल दिया था कि ये 5 मिनट में ऊपर आने चाहिए ये दोनों ही इंडेक्स, उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा वो कहाँ जाने का है उसको। जब भी हम प्रेडिक्शन देते हैं और हमारे खिलाफ मार्केट खुलता है तो पहले 5 मिनट में अपने जगह पे आता ही है। आज भी 5 मिनट आने में थोड़ा देर लगा दिया, 5 मिनट के बजाय 10 मिनट में आया, लेकिन वो ऊपर ही आया, क्योंकि प्रेडिक्शन जो हमारा था, जो डाटा दिख रहा था हमें कि पूरी तरह से मार्केट डाउन चल रहा था, लेकिन डाटा थोड़ा ऊपर का दिखा रहा था। लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों, तो इसके बारे में जानते हैं। कभी कभी अगर ऐसा हो जाता है तो ये न पहली बार ऐसा थोड़ा अलग हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में हम जानते हैं। देखो हुआ क्या कि जब भी हम कल निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी हो गई तो डाटा पूरा क्लोज हो गया, रह गए बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, जिन्होंने भी पोजीशन बनाई थी कॉल शॉर्ट की। उनके निफ्टी की पोजीशन एक्सपायर हो गई तो उन्होंने निकाल दी, लेकिन बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की एक्सपायरी की जो उन्होंने पोजीशन बनाई थी शॉर्ट पोजीशन, उनके वैसे ही खड़ी थी। उनको क्या लगा कि मार्केट ऊपर से गिरा है, मार्केट डाउन साइड खुलेगा तो भी प्रॉफिट है, यही खुलेगा साइडवेज तो भी प्रॉफिट है, गैप अप बहुत बड़ा खुलने वाला नहीं, क्योंकि साइडवेज मार्केट खुलने वाला है, हमने बोल दिया था अब खुलेगा, लेकिन साइडवेज। अगर उन्होंने साइडवेज भी खुल गया तो प्रॉफिट ही है, अब खुलने वाला तो है नहीं। तो जो रात भर का होने वाला डीके है वैसे ही उनको मिलने वाला है, तो प्रॉफिट और बढ़ेगा। तो उन्होंने अपने शॉर्ट पोजीशन एग्जिट नहीं किए थे। ध्यान में रखना, निफ्टी के पोजीशन एग्जिट हुए थे इसलिए वो थोड़ा अप खुल गया, लेकिन बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी के जो पोजीशन थे, उन्होंने जो शॉर्ट पोजीशन बनाए थे वो एग्जिट नहीं हुए थे इसलिए खुल गए। अभी जब वो थोड़ा नीचे खुल गए तो हमारे जैसे ट्रेडर रहते हैं, उनको लगा कि कल तो हमें शायद प्रॉफिट नहीं हुआ, इतना ऊपर से नीचे आया, आज मिल रहा है ठोक देते। बस उनको जो मिल गया वही उन्होंने ठोक दिया, निफ्टी अपने बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी को। ये जरूर निफ्टी वहां से 100 पॉइंट नीचे गया, इसके वजह से थोड़ा निफ्टी भी नीचे खिसक गया। लेकिन नीचे जाने के बाद जो बड़े ट्रेडर रहते हैं उनको पहले से पोजीशन बनी हुई रहती थी, जो शॉर्ट पोजीशन जो कॉल में शॉर्ट पोजीशन बना के रखे थे, उन्होंने नीचे जाके अपनी पोजीशन क्लोज की, क्योंकि वो होशियार रहते, उनको पता है मार्केट नीचे जाने वाला नहीं है। तो उन्होंने जैसे ही पोजीशन क्लोज की उसके वजह से शॉर्ट कवरिंग आई, और जो नए ट्रेडर जो कॉल बाय करने आए और जो पुट वाले थे उनके भी बाद में पोजीशन एग्जिट होना शुरू हो गई, क्योंकि मार्केट नीचे से जैसे 5 मिनट में ऊपर आया तो वैसे 5 मिनट में ही मार्केट ऊपर आ गया वापस। 5 मिनट की कैंडल नीचे गई, अगले 5 मिनट में कैंडल ऊपर आ गई, एकदम शूट हो गई। फिर निफ्टी को आने में थोड़ी देर लगी, लेकिन मार्केट जो हमने कहा था हमारे प्रेडिक्शन से जरूर खिलाफ खुला था, लेकिन हमारे प्रेडिक्शन तक जरूर पहुंच गया। हमने कहा था मार्केट जरूर ऊपर आएगा, यहाँ से नीचे नहीं खिसक सकता। थोड़ा नीचे गया, 100 पॉइंट भी वैसे कहा जाए तो बहुत रहता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि जो डाटा नीचे का था, ऊपर से पहले आए लोगों ने शॉर्ट कर दिया तो उनको खींचने में थोड़ा टाइम लग गया, और वैसे भी डाटा नीचे का था तो उसे एग्जिट करने में भी थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लग गया। हमेशा याद रखना 5 मिनट से कम टाइम लगना चाहिए, लेकिन 5 मिनट के बजाय 10 मिनट लग गया। 10 मिनट में डाटा साइडवेज हो गया था पूरा, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा साइडवेज किया, फिर निकलना स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ और एक बात हुई, जो भी सबसे ज़्यादा बड़ी पोजीशन बनी थी वो बैंक निफ्टी में बनी थी फाइनेंस निफ्टी के बजाय।
और इसलिए बैंक निफ्टी में जैसे ही वो शॉर्ट कवरिंग आ गई, बैंक निफ्टी एकदम ऊपर चला गया। देखो एक बार टेस्ट करने गया, लेकिन हमारे जो प्रिडिक्शन के साथ मार्केट आना चाहिए तो पहले 10 मिनट में आ गया था। उसके बाद हमने बोल दिया था कि मार्केट साइडवेज रहने की ज़्यादा आशंका है, ऊपर जाने की या नीचे जाने की आशंका नहीं है। लेकिन ऐन वक्त में हो ये गया। सॉरी, हाँ, ये फाइनेंस निफ्टी का दिखा दिया था हमने। देखो बैंक निफ्टी का एक ही कैंडल कितना बड़ा बन गया और सपोर्ट के ऊपर आकर खड़ा हो गया। जो सपोर्ट के नीचे शुरू हो गया था वो सपोर्ट के ऊपर आकर खड़ा हो गया। बाद में इसने सपोर्ट तोड़ा ही नहीं, सीधा ऊपर निकलता गया। जो आखिर में ये जो रैली आई ना, इसको सब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ तक जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा। यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से जरूर नीचे लेके आएगी। लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग हो गई ना, कॉल राइटर जो बैठे थे उनके वजह से ये रैली आ गई बैंक निफ्टी में। देखो हम ऑप्शन चेन में देखते हैं, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन देखो पूरी तरह से इधर से पूरी शॉर्ट कवरिंग हो गई, एंड वाइंडिंग चालू हो गई। वो डर गए, मार्केट ऊपर जा रहा है, इतना नीचे से मार्केट ऊपर गया, 600-700 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, तो ये बहुत ऊपर गया ना। और देखो इधर भी और 80,000 बैठे, भले ही इधर कम हो गए लेकिन 80,000 बैठे। और इधर देखो पुट राइटिंग बिल्कुल नहीं है, इन द मनी पुट राइटिंग नहीं है, आउट ऑफ द मनी पुट राइटिंग है। और कॉल राइटिंग इन द मनी और भी ज़्यादा है। देखो ये 3 इंडेक्स मिलकर 1 लाख से ज़्यादा है, ऊपर तो है लेकिन अंदर भी है। ये बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ मैं। इधर शॉर्ट कवरिंग के वजह से वो ज़्यादा ऊपर चला गया, इतना ऊपर जाना नहीं चाहिए था लेकिन ज़्यादा ऊपर चला गया। फिन निफ्टी में देखो, फिन निफ्टी में पोजीशन बनी है लेकिन इन द मनी है ज़्यादातर, आउट ऑफ मनी के वजह से इन द मनी ज़्यादा बना है। और इधर आउट ऑफ मनी फिन निफ्टी में पुट राइटर नहीं है, वो डर रहे हैं। निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में सेम है, कोई अलग नहीं है। देखो निफ्टी में बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई। निफ्टी वाले पूरे तरह से चद्दर डाल के बैठे थे, उनको पता है मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है। देखो इन द मनी कॉल राइटिंग कितनी है और पुट राइटिंग पूरे आउट ऑफ द मनी है, इन द मनी कुछ नहीं है, खाली इधर थोड़े हैं लेकिन पूरे आउट ऑफ द मनी पुट राइटर है। पुट राइटर डरे हुए। अभी हम तो बोल दिया है कि मार्केट सोमवार को ऊपर खुलने वाला है, लेकिन हमारे डाटा में वो चार्ट में दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जरूर खुलेगा, लेकिन वो सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये बहुत मुश्किल है। जैसे हमने आज बता दिया था कि मार्केट ऊपर खुलने वाला है, साइडवेज या ऊपर खुलने वाला है। निफ्टी ऊपर खुल गई, साइडवेज ऊपर खुल गई। बैंक निफ्टी साइडवेज खुली लेकिन थोड़ी डाउन खुल गई, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी, लेकिन उसको ऊपर आने में 5 मिनट लगा दिया। हमारे प्रेडिक्शन में रहता है कि 5 मिनट है इसने ऊपर आना चाहिए, वो 5 मिनट के बजाय 10 मिनट लग रहे। वो इसलिए लग गए क्योंकि पहले जो शॉर्ट वाले बैठे थे उसने अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं की थी, इसलिए बैठ गए। लेकिन वहां से ऊपर चला गया, तो हम बैठे तो इसलिए थे ना कि नीचे नहीं जाने वाला। हमारा प्रेडिक्शन क्या था कि नीचे नहीं जाने वाला, ऊपर आएगा, तो मार्केट वहां से ऊपर ही आया। ध्यान रखना, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। वो आपको पोजीशन भी बनाना चाहिए उस टाइम पे, किस तरह से पोजीशन बना जाए। या अगर यहाँ पे कॉल राइटर रहेगी तो प्रॉफिट में रहेगी, कॉल राइटर पुट राइटर। लेकिन अगर यहाँ पे सीधा आके कॉल खरीद लिया और जल्दी नहीं ऊपर गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है ना। देखो ना, साइडवेज हो गया था ना बैंक निफ्टी में, पहले जब ऊपर आया तो फिन निफ्टी में साइडवेज, बैंक निफ्टी में ज़्यादा साइडवेज नहीं हुआ। बैंक निफ्टी आज ज़्यादा बुलिश दिख रहा था, वैसे बैंक निफ्टी बहुत ऊपर से गिरा हुआ है। और सबसे मज़े की बात है, आज आपको बता देता हूँ, देखना इनसाइड कैंडल बन चुकी है। डे कैंडल में बन चुकी है इनसाइड कैंडल। याद रखना, ये बहुत खतरनाक कैंडल होती है। अगर ये इनसाइड कैंडल बन चुके हैं, निफ्टी में फिर निफ्टी में बन गए, बैंक निफ्टी ने अपने आप को संभाल लिया भाई। उनको पता है अगर मार्केट नीचे गया और इनसाइड कैंडल बन गई, कई कॉल राइटर हावी हो गए तो हमको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही बहुत ऊपर से नीचे आया है बैंक निफ्टी। तो देखो निफ्टी में इनसाइड कैंडल बन गई है, पूरी तरह से इनसाइड कैंडल है। अगर ये कैंडल के नीचे मार्केट कहीं क्लोज हो गया ना, तो जितना ये बड़ी कैंडल आई है ना पहली ऊपर की, उतना ही बड़ी कैंडल नीचे आने वाली है इनसाइड कैंडल की वजह से। याद रखना, फिर निफ्टी में भी जरूर नीचे से खुला है, लेकिन फिर भी कहा जाए तो ये एक तरह से इनसाइड कैंडल ही है।
बैंक निफ्टी में जरूर इनसाइड कैंडल नहीं बनी है, बैंक निफ्टी ने अच्छी तरह कैंडल तो बनी है, इनसाइड बनी है, लेकिन थोड़ी बड़ी बनी है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। ये मदर कैंडल है, ये बीबी कैंडल है, लेकिन ये बीबी कैंडल थोड़ी बड़ी बन गई है। देखो ये ज़रा छोटी है, निफ्टी में एकदम परफेक्ट बनी है निफ्टी में, और निफ्टी वैसे ये टॉप पर है, देखना ये 2 दिन के सबसे बड़े टॉप पे है। बैंक निफ्टी भी ज़्यादा टॉप पे नहीं है, नीचे है, बैंक निफ्टी को ऊपर आना ही था। पहले क्या हो रहा था, बैंक निफ्टी गिर रहा था, निफ्टी बैंक निफ्टी को संभल रहा था, लेकिन आप हो क्या रहा है, निफ्टी गिरना चालू हो गए, बैंक निफ्टी संभल रहा है, ये काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे को। अभी देखना ये होगा कि अभी ये करते क्या है, ये मजे की बात है सबसे कहा जाए तो। अभी बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर आके खड़ा है अपने रेजिस्टेंस के ऊपर, ऊपर थोड़ा ज़्यादा लंबा है, इधर 46,000 के आसपास है, और नीचे नीचे है जो 45,000 के पास आसपास है। तो जब तक इसके नीचे बैंक निफ्टी ना जाए शॉर्ट मत बनाना, यहाँ से भी शॉर्ट बनता है, लेकिन जब यहाँ से नीचे अगर ये सस्टेन होना चालू हो गया, इसके ऊपर सस्टेन होना चालू हो गया, तो यहाँ तक जाएगा ही जाएगा वो बैंक निफ्टी। अगर नहीं चालू हो गया, पहले ही 5-10 मिनट में इन्होंने नीचे खींच दिया, तो फिर बैंक निफ्टी को ऊपर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे निफ्टी नीचे खड़ा है, ऊपर नहीं गया है। देखो निफ्टी को पूरी कोशिश की इन्होंने ऊपर लेके आने के बैंक निफ्टी के सहारे, क्योंकि निफ्टी में जो सबसे ज़्यादा वेट है बैंक निफ्टी का ही है, तो पूरी कोशिश की लेकिन नहीं ला पाए वो। तो ध्यान रखने का, पहले जब भी सोमवार को मार्केट खुलेगा तो पहले प्राइस एक्शन क्या बनती है ये ध्यान रखने का, एकदम ऊपर के मत मार देना, इधर सब इन द मनी जाके बैठे। अगर ऊपर मार्केट सस्टेन होना शुरू हो गया, ध्यान रखना सस्टेन होना शुरू हो गया, जैसे आज बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आई ना, वैसे शॉर्ट कवरिंग आएगा, सभी अनवाइंडिंग होना शुरू हो जाएगा, फिर इधर जल्दी जल्दी में मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी वो छोड़ेंगे। जब भी कोई भी अपने होल्ड करता है मार्केट को, तो इतनी जल्दी वो छोड़ता नहीं है मार्केट को। और ऊपर से एफआई वाले सेलिंग चालू है, ऐसे नहीं कि एफआई वाले आज ही सेल करके बैठेंगे, उनके बहुत लंबी सेलिंग रहती है, 1 महीना 2 महीने 3 महीने 6-6 महीने तक वो रखते हैं, 6-6 महीने तक सेलिंग करते हैं। ऐसा नहीं उनको घाटा नहीं होता है। जब भी वो एक तो फ्यूचर में पोजीशन बनाते हैं, और ऊपर से अगर मार्केट थोड़ा ऊपर गया तो हेज करते रहते हैं, उनके पास पैसा भी बहुत बड़ा रहता है, स्ट्रैटेजी भी बहुत लगाते हैं। हम खाली बाय और सेल ही, बाय और पुट बाय कॉल बाय यही जानते हैं। इस मार्केट में जो ऐसे गिरने वाला मार्केट है, ये मार्केट बहुत ऊपर नीचे करता है, स्पाइक करता है। इधर कॉल राइटर, कॉल और पुट राइटर अगर दोनों साइड से पोजीशन बना के बैठे तो बहुत तेज़ी से अगर मार्केट किसी एक साइड में स्पाइक हो गया तो लॉस ज़्यादा होता है। तो जो भी पोजीशन बनाना है वो एक साइड की बनाना। अगर पुट राइट किया तो पुट को हेज करके पुट राइट के साइड बैठने का, और नीचे आना है तो कॉल को हेज, कॉल राइट किया तो कॉल को ही नीचे से हेज करने का है, दोनों नहीं मारने का है। ऐसे जो स्पाइक में अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो दोनों साइड का मार्केट बैठने में ठीक रहता है, स्टैडल स्ट्रैंगल करने में। इस मार्केट में ऐसे स्टैडल स्ट्रैंगल बहुत मुश्किल से बनता है, ज़्यादा लॉस देते हैं, क्योंकि अभी देखो 600-700 पॉइंट मार्केट नीचे से ऊपर गया बैंक निफ्टी, अभी इतना ऊपर गया और आप स्टैडल स्ट्रैंगल करेंगे तो पैसा नहीं ना बनेगा, तो लॉस होगा। तो देखो समझो, सीखने की कोशिश करो, हम बताएंगे कैसे मार्केट को ट्रेड किया जाता है, किस तरह से उसको हेज किया जाता है, अपने पोजीशन को कैसे संभाला जाता है। हौले हौले देखो सब हम ये आपको ट्रेन करेंगे, सब बताएंगे। हमारी नई सीरीज भी आने वाली है, उसमें जो नए लड़के हैं, बहुत लड़के को ज़्यादा पता नहीं है कि ट्रेड कैसे करना है, ये कॉल पुट भी, उनको भी निफ्टी बैंक निफ्टी क्या है या इंडेक्स क्या है यहाँ से सिखाया जाएगा। और सोमवार से ज़रूर ये नई सीरीज आएगी, तो देखते रहिए। को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, शेयर भी किया करो। ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू।